नमस्कार, स्वागत है आपका पिंकी कोसी किचन में। आज हम करेले की रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम करेले को बगैर प्याज के बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी करेले की सब्जी को बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं झटपट से। अब हम एक करेला लेंगे, उसको पहले हम पील कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा करना है, ज़्यादा भी नहीं, हल्का हल्का। ये देखिए इस तरह से हमें इसको ग्रीटना है, जैसे कि छिलका उतारना है ऊपर से। तो इस तरह से हम सभी छिलका उतार लिए हैं करेले का। अब हम इनको कट कर लेते हैं। देखिए कट करके भी दिखा देते हैं कैसे कट करना है करेले को। आप इनको भरमा भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ से इस तरह से हम बीचों बीच कट लगाएंगे और इसके अंदर से जो बीज है वो निकाल देंगे। लेकिन आज हम एक दूसरा नया तरीका शेयर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। पहले हम इसके गोल पीस कट करेंगे। इस तरह से मीडियम साइज के हम गोल पीस कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह के हमने पीस बना लिए हैं। अब इसके अंदर जो ये बीज है इनको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये पके हुए बीज हैं, ये सब्जी के अंदर अच्छे नहीं लगते, इसीलिए हम इनको निकाल देते हैं। इस तरह से इनको निकाल देंगे। तो सभी को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे, काट कर भी। तो ये लीजिए हमने करेले को भी काट कर तैयार कर लिया है, सभी के बीज निकाल दिए हैं। अब आगे क्या करना है, अब करेले में डाल देंगे नमक। नमक 2 चम्मच डालने हैं, ताकि इसमें जो कड़वापन है वो निकल जाए। और इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे नमक डालकर, इस तरह से ही। तो यहाँ पर देखिए करेला एकदम सॉफ्ट हो गया है और ये जो पानी निकला है ये एकदम कड़वा है, जो भी करेले में कड़वाहट है वो निकल गई है। अब इसे हम एक बार धो लेते हैं पानी में, जो भी इसमें नमक है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। अब पानी में धोने के बाद अब हम इसे किचन टॉवल से इस तरह से करेले को इस तरह से साफ कर लेंगे। जो भी पानी होगा वो भी साफ हो जाएगा और ये एकदम ड्राई हो जाएंगे। तो इस तरह से साफ करने के बाद हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर तेल रख देंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर तेल चढ़ा दिया है। ये सरसों का तेल है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम ये करेले डाल देंगे, जो हमने कट करके लिए। इस तरह से इनको हमें हल्का फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। तो करेले को हमें इस तरह का फ्राई करना है। इस स्टेज पर हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे करेले। इस तरह से करेले को फ्राई करने के बाद ये करेले अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर हमने करेले के अंदर डालने के लिए आम लिए हैं। ये छोटे आम हैं, कच्चे आम हैं। इनको हम ग्रेट करके डालेंगे, क्योंकि हम प्याज नहीं डालेंगे, इन्हीं को डालेंगे। इन्हीं से आज बहुत ही अच्छी सब्जी बनाएंगे करेले की। पहले हम छिलका उतार लेते हैं। अब छीलने के बाद ग्रेट कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमने यहाँ पर आम को भी ऐसे ग्रेट कर लिया है। आम थोड़े से पक्के हैं, इसलिए इनका पल्प निकला है। अगर कच्चे आम होंगे तो ये अच्छे से ग्रेट हो जाएंगे, जैसे एक एक लच्छा निकल कर आएगा आम का। तो कोई बात नहीं, इसका भी ये पेस्ट बन गया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी के अंदर। तो इसे भी हम एक साइड रख देते हैं अभी। अब हम करेले में डालने के लिए मसाले लेंगे। मसाले हमने यहाँ पर धनिया लिया है 4 चम्मच, सूखा धनिया है ये। 2 चम्मच हमने जीरा लिया है, 4 हमने सूखी लाल मिर्च ली है, और ये खड़े मसाले हैं, जो गरम मसाला होता है वही लिए हमने। ये भी इसके साथ ही पीसेंगे। अगर आपके पास गरम मसाला पिसा हुआ है तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो अब सब चीज़ों को हम एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे, इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने मसाले को भी पीस कर तैयार कर लिया है। मसाले को हमने दरदरा सा ही पीसा है, इसके लिए हमें दरदरा ही पीसना है, तभी हमारे करेले जो बनेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर दोबारा से उसी पैन को चढ़ा दिया है, और इसमें तेल हमने 2 चम्मच रखे हैं, बाकी का तेल हमने निकाल लिया है। अब इस तेल में हमने जो मसाले पीस कर तैयार किए हैं उनको डाल देंगे।
मसाले को हम तेल के साथ मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये आम वाला पल्प, इसको भी हम मिला लेंगे मसाले के साथ। मिलाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी, आधा छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, यानी कि इस जो ये मसाला है इसी के हिसाब से हम नमक डालेंगे। करेले में हमने नमक डालकर पहले रखा था तो करेले के अंदर नमक है। तो इस तरह हम चलाते हुए इस मसाले को पकाएंगे। अगर आपके पास आम नहीं है, बगैर आम के सीजन में आप करेले को बनाना चाहते हैं तो आमचूर पाउडर भी आप डालकर बना सकते हैं। तो ये हमारा मसाला तैयार है पककर। अब इसमें डाल देते हैं हम करेले जो हमने फ्राई करके लिए हैं। अब इनको इसके साथ मिला लेते हैं। इस तरह से मिलाने के बाद करेले को कुछ देर के लिए हम इस मसाले के साथ पकाएंगे, क्योंकि हमने करेले को फ्राई करके लिया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कुछ ही देर में ये हमारी करेले की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी देर ही पकाया था और ये देखिए करेला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ या पराठे के साथ, सभी के साथ अच्छा लगता है। ये बगैर प्याज की बनाए हैं हमने, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर से इस सब्जी को ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमने इस सब्जी में घर के बनाए हुए मसाले ही डाले हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डाला है, ना ही हमने इसमें प्याज लहसुन डाला है। तभी हमारे ये करेले की सब्जी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी है। आप इसे किसी भी समय बना सकते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं है। तो ये तरीका हमारा पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो साइड में बेल आइकन होती है उसे जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इसी तरह की एक आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।